अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर एक मरतबा गुस्ताखी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? कभी फ़्रांस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, कभी हमारे अपने मुल्क में, कभी किसी नरसिम्हा आनंद की ज़ुबान से तो कभी किसी दूसरे की ज़ुबान से, कभी कार्टून बनाया जा रहा है तो कभी कोई मज़मून लिखा जा रहा है। असल में ये नरसिम्हा आनंद के जैसे जो लोग हैं उसकी ज़ुबान में उसको क्या जवाब देना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उतने कैपेबल है उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे उन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनका शिक्षण, उन्होंने हमको ये सिखाया है कि प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति, इसको तरजीह दो। उन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है। जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके पहुँचे तो उन्होंने मदीने के जितने भी समाज थे अलग अलग, सबको साथ लेकर आप चले। उन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है, जब वो मक्का फ़तेह हो गया और मक्का के अंदर उनको पूरी कामयाबी मिल गई, पूरा मक्का उनके कंट्रोल में आया, आपने किसी पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि तुम मुसलमान हो जाओ, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुए थे उनको भी आप साथ में लेकर चले, जो ग़ज़वा हुनैन हुआ ताइफ़ वालों के साथ में। ये तारीख़ है हमारी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना बड़ा दुनिया में पीसफुल, अमन वाला, और जिस इंसान ने अमन व अमान के ज़रिए से पूरी दुनिया में ये जो पैगाम पहुंचाया है इस्लाम का, ऐसी हस्ती आज तक ना पैदा हुई है और ना ही क़यामत तक पैदा होंगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर माइकल एच हार्ट, जिन्होंने अंग्रेज़ी के अंदर एक किताब लिखी दी 100, जिसके अंदर उन्होंने दुनिया में 2000 साल के अंदर जो पैदा होने वाले सबसे पावरफुल 100 लोग थे उनके हालात लिखे हैं। और वो दी 100 जो बुक है उसमें उन्होंने पहला नंबर जिनको दिया वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए कि डॉक्टर माइकल एच हार्ट ख़ुद तो क्रिश्चियन हैं। वो चाहते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहला नंबर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देने की बजाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर दिया कि मैं ये समझता हूँ, और उसका रीज़न लिखा उन्होंने कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, और वो मौजूद है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बाज़ाब्ता विकिपीडिया भी है, दी 100 बुक के नाम से भी है, डॉक्टर माइकल एच हार्ट के नाम से भी है, क्योंकि उस किताब को दुनिया भर में बड़े बड़े एवार्ड मिल चुके हैं। तो उन्होंने लिखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे, यानी मुझे वो जो कंसेप्ट है कि सिर्फ 23 साल का अरसा, यानी आपको नबी नबूवत वाली जो ज़िंदगी थी वो ओनली 23 ईयर्स, यानी सिर्फ 23 साल की वो ज़िंदगी नबूवत वाली, जिसमें आपने वो रिवॉल्यूशन, वो इनकलाब कायम कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम का जो बोल बाला है ये उसी 23 साला मेहनत का नतीजा है। वो क्या रीज़न था उसका रीज़न सिर्फ ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज़ आपको मिलेंगी वो यही ह्यूमन रिस्पेक्ट, यानी आपने अपने ज़माने में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का, यहूदी सरदारों के साथ में भी आप उठते बैठते थे, आपने ईसाई बादशाहों को भी खतूत लिखे, मुशरिकीन मक्का के साथ में तो आपकी रिश्तेदारियां थी, नज्जाशी शाह हबशा, इसी तरह से दुनिया भर हर मज़हब के हर तबके के लोगों को, और फ़तेह मक्का के बाद भी प्रेशराइज़ नहीं किया, बल्कि जो लोग भाग गए थे डर की वजह से, सफ़वान इब्ने उमैया, इकरमा इब्ने अबू जहल, जिनके बापों ने अल्लाह के नबी से मुकाबला किया था, उनको डर लगा तो अल्लाह के नबी ने उनको बाज़ाब्ता वापस बुलाया और अमामा दिया अपना गारंटी के तौर पे कि अरे वो जिद्दा तक पहुंच चुके थे। हज़रत इकरमा इब्ने अबू जहल और सफ़वान इब्ने उमैया जो है वो यमन के रास्ते पर थे, जाओ उनको वापस बुलाओ, उनको बोलो भाई तुम लोगों की जान को, माल को कोई ख़तरा नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं है अपना जान माल छोड़ के। और ये गारंटी के तौर पे अल्लाह के नबी ने अपना अमामा भेजा।
ये नबी थे हमारे। तो असल जो चीज़ है वो यही है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान में पूरा कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम और बहुत सारी आयतें अल्लाह ने जो फरमाई हैं कि हमारे नबी के अखलाक के बारे में, तो ये जो नरसिम्हा आनंद जैसे लोग हैं बेचारे, ये क्या समझेंगे वो चीज़ों को। ये हमारे नबी के अखलाक के पैरों की धूल को भी नहीं पहुंच सकते हैं, धूल को। ऐसे लोगों के नातकू लगना, उनको जवाब तो हम उनकी ज़ुबान में भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, मुझे आपको ये बताना है कि नरसिम्हा आनंद के जैसे लोगों को हमारे नबी से और इस्लाम से और मुसलमानों से और फिर ऐसे ही लोग वसीम रिजवी जैसों को इन्होंने पाल के रखा है कुरान पे एतराज़ करने के लिए जो खड़े करते हैं। क्यों है ये सब? आज हम आपको लॉजिकल जवाब देंगे, जोशीली जज्बाती तकरीर नहीं। वो जोशीले जज्बाती तकरीरें करना मुझे नहीं आता है, बल्कि मैं लॉजिकल बात करता हूँ। मैं आपको लॉजिकल जो है पूरे फैक्ट्स बताऊँगा हिस्ट्री और तारीख़ के रोशनी में, कि फ्रांस हो या हमारे अपने मुल्क में हो, जिन लोगों को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एलर्जी है उसका रीज़न क्या है। तो चलो अब हम चलते हैं तारीख़ की रोशनी में। सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में जो फैला है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो जज़ीरतुल अरब है वो 100% मुसलमान हो चुका था। आपकी अपनी ज़िंदगी में आपके विसाल से पहले पूरा जज़ीरतुल अरब मुसलमान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने दुनिया भर के बादशाहों को ख़ुतूत लिखे, तो बहुत सारे ममालिक के जो बादशाह थे उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया, जैसे नज्जाशी शाह हबशा है, जैसे यमन का बादशाह है। अब उसके बाद जैसे बहरैन का बादशाह है, ओमान का बादशाह है, इन सब लोगों ने उसी ज़माने में इस्लाम कबूल कर लिया था, इन मुल्कों के बादशाहों ने। अब अल्लाह के नबी के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा जो कारनामा है वो यही कि उन्होंने जो फाउंडेशन था उसको ऐसा मजबूत किया, जो फितने मुसैलिमा कज़्ज़ाब और जितने भी उस ज़माने में मुनकिरीन ज़कात और इर्तिदाद की जो हवाएं चली, 2.25 साल का जो ज़माना था उसमें सारे फितनों को जड़ से ख़त्म कर दिया। और उनके बाद जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने एक पूरा का पूरा रेडीमेड जो है फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत आया, तो उनके सामने अब बस यही था कि इस्लाम की दावत और जो अतराफ़ के ममालिक से हमलों के ख़तरे थे, आपने उनका मुकाबला किया और इस्लाम का दायरा बढ़ता गया। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया, तो अब वो सुनहरी दौर था जिसमें मुसलमान जो है ये अफ्रीका से बाहर निकल के यूरोप और फ्रांस तक पहुँच चुके थे, जो पूरा क्या पूरा स्पेन है। आज हम जिसे स्पेन कहते हैं, उस ज़माने में स्पेन इतना छोटा नहीं होता था, बल्कि स्पेन के अंदर आज का जो पुर्तगाल है और बहुत सारे आजू बाजू के छोटे मोटे ममालिक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा स्पेन के अंदर आता था। खिलाफत उस्मानिया कहाँ तक थी आपको पता है? खिलाफत उस्मानिया में ये जितना भी ईस्टर्न यूरोप है, सर्बिया है, यूगोस्लाविया है और ये जितने भी जो अल्बानिया वगैरह है, जितने भी ईस्टर्न यूरोप के जो सारे ममालिक है वो सब खिलाफत उस्मानिया में अभी तक थे। 1936 तक इतना बड़ा दायरा था। ये कब किसके ज़माने में मुमकिन हुआ? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और फिर उसके बाद इधर तो हम रह गए, अभी जो मिडल एशिया है, इसको मिडल एशिया कहते हैं। ईरान से बाहर निकल के जो अफ़गानिस्तान के बाजू में तुर्कमेनिस्तान को लग के कज़ाकिस्तान, उसके बाजू में जो है उज़्बेकिस्तान, उसके इधर से जो है ताजिकिस्तान, उसके उधर से किर्गिज़िस्तान, और वो सब को मिला के जो आज चाइना में जो शिनजियांग है, जहाँ पे ओगर मुसलमान हैं, उसको तुर्किस्तान कहते थे। उस खित्ते तक मुसलमानों की हुदूद इधर चाइना तक पहुँच गई। ये सब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सहाबा इकराम, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र आज भी चाइना में है। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, तो इस्लाम का दायरा जो है ना दूसरी तरफ से भी चाइना तक पहुंच गया। अब आते हैं हम लोग हमारे भारत देश की तरफ। तो ये हमारे भारत का जो धर्म है, हिंदू धर्म,
और मैं ये पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो बता रहा हूँ, सिर्फ मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं किसी के धर्म पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको हमारे नबी ने ये शिक्षण दिया है हर एक के धर्म को रिस्पेक्ट करो। तो इसलिए सिर्फ मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊँगा, तारीख़ बताऊँगा, इतिहास बताऊँगा, हिस्ट्री बताऊँगा, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। तो हिंदू धर्म जो है हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो उसकी शुरुआत होती थी अफ़गानिस्तान से, और ये भी जो सारे मुल्क है ये बुद्ध धर्म के मानने वाले थे। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान का और कज़ाकिस्तान, ये पूरा पट्टा, रशिया वगैरह का। और अफ़गानिस्तान से हिंदू धर्म शुरू होता था। पाकिस्तान पूरा क्या पूरा हिंदू धर्म के मानने वालों का, भारत तो पूरा था ही। अब भारत से आगे हम जब जाते हैं तो नेपाल है, बर्मा है, और थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, और उसके बाद आखिरी कोने में जो है वियतनाम है। हिंदू धर्म का जो दायरा था इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा, यानी दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा उस ज़माने में हिंदू धर्म का मानने वाला था। लेकिन अब जब इस्लाम की दावत चली और इस्लाम की मेहनत चली तो ये सारे इलाके बग़ैर जंग के, आप इतिहास उठा के देखो, आपको इतिहास में, तारीख़ में कहीं नहीं मिलेगा कि इन इलाक़ों में मुसलमानों की किसी से लड़ाई या जंग हुई हो। चाहे वो अफ़गानिस्तान का इलाका हो, अफ़गानिस्तान, ये पूरे इलाके को खुरासान कहते थे उस ज़माने के अंदर, ये पूरे इलाके में आपको इतिहास में कहीं पे कोई जंग नहीं मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ़ सहाबा की तिजारत और उनकी दावत की मेहनत की बरकत से ये पूरे इलाके ईमान में दाखिल हुए। ऐसे ही पाकिस्तान का पूरा इलाका ईमान में दाखिल हो गया, और फिर भारत के अंदर भी जो इस्लाम आया, ईमान आया, उसके बाद सदियों तक ये अल्लाह वालों के, बुज़ुर्गान दीन के जो असफ़ार होते रहे। फिर ये पूरा इलाका, फिर ये बांग्लादेश का इलाका, और उसके बाद में जो है अब क्या हो गया कि हिंदू धर्म जो है इतिहास के अगर हम रोशनी में देखेंगे तो वो कम होता गया। अफ़गानिस्तान में आज भी गौतम बुद्धा की मूर्तियां हैं, जो तालिबान के ज़माने में उन्होंने जो है ना, जो बड़ी बड़ी बामियान के अंदर पूरी दुनिया में, दुनिया की सबसे ऊंची जो बुद्धा की स्टैच्यू था या उसकी मूर्त थी, वो अफ़गानिस्तान में थी, क्योंकि सारे लोग उस ज़माने में बुद्ध के मानने वाले थे। और पाकिस्तान के अंदर तो आज भी, अभी मैं 2-4 महीने पहले की ही खबर है, कहीं पे कोई खोद काम चल रहा था तो वहाँ पे ज़मीन के नीचे से जो है एक मंदिर के अवशेष मिले। वैसे आज भी पाकिस्तान में आप जाएंगे तो आपको हज़ारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे। तो आप, और मैं आपको एक मशहूर हस्ती का नाम बताता हूँ, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब। ख़ुद मैंने उनकी ज़ुबान से ये सुना, वो बता रहे थे कि हम जो है महाराणा प्रताप उनके वंशज है, यानी महाराणा प्रताप जो है वो उनसे इनकी नस्ल चली है। ये लोग राजपूत है ख़ानदानी तौर पे। मौलाना तारिक जमील साहब ख़ुद राजपूत है, उनका जो ख़ानदान है महाराणा प्रताप से जाके उनकी नस्ल मिलती है। तो पूरे इलाके में आज भी आपको उस मुल्क में जो है ना, सब आपको अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है वो जो इस्लाम में और ईमान में दाखिल हुई, चाहे वहाँ के सिंधी हो, चाहे वहाँ के पंजाबी हो, चाहे वहाँ के पठान हो, जो कोई भी हो, इनके बाप दादा, इनकी नस्लें, और आज भी वहाँ पे जो है आप देखेंगे तो हज़ारों साल पुराने आपको मंदिर मिलेंगे। ऐसे ही भारत में अगर हम आते हैं तो भारत के अंदर भी बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह ने जो दावत दी, तो ये मुल्क के अंदर ईमान का, इस्लाम का सिलसिला चला, और फिर पूरा क्या पूरा ये बांग्लादेश ईमान में दाखिल हो गया। इसीलिए वो लोग ईमान में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने कल्चर नहीं छोड़ा। इसीलिए आज भी आप बंगाली लोगों को देखोगे तो वो, उनकी औरतें सरों पे टीका भी लगाती है और मांग भी भरती है सर के अंदर, और बहुत सारे जो है पूरे, यानी माशाअल्लाह ये तो समझो तबलीग की बरकत है कि बदन के ऊपर कपड़े बदल गए, सरों पे टोपियाँ आ गई। वरना हाल ये था कि वो बंगाली मुसलमान भी दुर्गा पूजा वगैरह पूरे एहतमाम से किया करते थे। बांग्लादेश के अंदर भी उसका पूरा एहतमाम होता था, बांग्लादेश बनने के बाद में भी। लेकिन चलो ये दावत की मेहनत की बरकत है। बहरहाल अब ये पूरा इलाका जो है बांग्लादेश वगैरह, इसीलिए बंगाली लोग आज भी उन्होंने अपनी ज़ुबान चेंज नहीं की है बहुत सारे इलाक़ों के अंदर। उसके बाद में अब उधर के मुल्कों की तरफ हम जाते हैं तो अब ये जो बर्मा है, यहाँ के लोग जो है, ये लोग बुद्धिज़्म को इन्होंने इख्तियार किया। उसके बाद आगे जाते हैं, कंबोडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, ये सारे मुल्क जो है इन्होंने भी बुद्ध धर्म को कबूल कर लिया और ये भी बुद्ध धर्म के मानने वाले बन गए।
और हिंदू धर्म का पूरा खात्मा हो गया। जो मैंने पहले बताया आपको, जो हिंदू धर्म अफ़गानिस्तान से शुरू होके तो वियतनाम तक हिंदू धर्म का बोलबाला था, तो अफ़गानिस्तान मुसलमान हो गया, पाकिस्तान मुसलमान हो गया, भारत के अंदर लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हो गए। उसके बाद में जो है बर्मा पूरा क्या पूरा बुद्ध हो गया, थाईलैंड वालों ने बुद्ध धर्म को कबूल किया, लाओस में बुद्ध धर्म, कंबोडिया में बुद्ध धर्म, वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट हो गए लोग। अब इस तरीके से हिंदू धर्म जो है ना दुनिया में कम होते 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 सिमटते सिमटते सिर्फ भारत में बाकी रह गया। अब आप बोलेंगे यार मौलाना आप बोल रहे कंबोडिया में उधर वो तो पहले से होंगे। नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपको और एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैंने आपको पहले ही बोला, जोश जज्बात वाली तकरीरें मुझे नहीं आती, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। आपको मालूम है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर किस मुल्क में है? किस मुल्क में है? भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। कंबोडिया में शिव का मंदिर कंबोडिया में है, उसे कहते हैं अंकोरा वाट। जाइए गूगल पे डिटेल्स देखिए, आपको अंकोरा वाट मिल जाएगा। दुनिया में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो मंदिर है, सबसे बड़ा टेम्पल है, वो है कंबोडिया में। और कंबोडिया वो मुल्क है जो मुल्क 100% आज बुद्ध धर्म का मानने वाला है। ये है हिस्टोरिकल और लॉजिकल फैक्ट्स। तो ये सारे मुल्क, अच्छा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो मैं इंडोनेशिया मलेशिया पे आया ही नहीं। ये लोग कौन थे? ये लोग भी हिंदू धर्म के मानने वाले थे, चाहे मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो। जाइए ना, आप कभी गए आप मलेशिया इंडोनेशिया? नहीं गए होंगे, कभी जाके देखो, आपको हैरत होगी। भगवान मुरुगन, उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू आज भी मलेशिया के अंदर है। 160 फीट का स्टैच्यू है और 300 किलो सोना चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, यानी सोने का जो पानी है 300 किलो। ये सारे डिटेल्स आपको विकिपीडिया में मिलेंगे, मैं अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ। 160 फीट का स्टैच्यू लॉर्ड मुरुगन का, और उसके ऊपर 300 किलो का सोना चढ़ाया हुआ है। ऐसे ही वहाँ पे हनुमान की मूर्त है, और भी दूसरे जो देवी देवता होते हैं उनकी मूर्तें आपको मलेशिया के अंदर मिलेंगी। लेकिन वो लोग इस्लाम को उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो पूरा मुल्क आज मुसलमानों का है। इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया। मगर आपको हैरत होगी सुनकर, उस इंडोनेशिया में आज भी बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पे, हज़ारों साल पुराने। उसी इंडोनेशिया में सिटियाँ है वहाँ पे, और उन शहरों के अंदर ऐसे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पे राम के मंदिर है, सीता और लक्ष्मण के मंदिर है, ऐसे मंदिरों की बाढ़ है वहाँ पे इसके अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। और एक बात आपको पता होना चाहिए, आज भी इंडोनेशिया के लोग, पूरा मुल्क 100% मुसलमान है, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग अपनी बेटियों का नाम आज भी सीता, अनीता, ये आम है वहाँ पे नाम, लड़कियों के, मुसलमानों के बेटियों के। लेकिन ये तो तबलीग की बरकत है। अल्लाह हमारे, मैं तो हमेशा इसीलिए मैं बोलता हूँ, लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं इसीलिए बोलता हूँ, इस ज़माने में इस उम्मत पे सबसे बड़ा एहसान है ये चिल्ले 4 महीने अपना जान अपनी माल लेके घूमने वालों का। ये लोग अगर उन मुल्कों में जाके मेहनत नहीं करते थे तो पता नहीं वो मुल्कों का क्या हाल होता था। वरना यही लोगों ने मेहनतें कर कर के उन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि भाई तुम साहिब ईमान हो, तुम ईमान वाले हो। लेकिन उनका जो कल्चर है नाम वगैरह रखने का, वो अभी भी बाकी है। तो बहरहाल बताने का मकसद यही है कि ये भी पूरे मुल्क, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सारे मुल्क एक ज़माने में हिंदू धर्म के मानने वाले थे, लेकिन सारे के सारे जो है मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अब वो सब मुसलमान हो गए और ये सारे जो है बुद्ध धर्म के मानने वाले हो गए, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान मुसलमान हो गए। अब क्या हो गया, अब जो हिंदू धर्म एक ज़माने में जिसका विस्तार अफ़गानिस्तान से लेके वियतनाम तक और नीचे इंडोनेशिया और मलेशिया तक हुआ करता था, आज वो सुकड़ते 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 सिमटते सिमटते वो रह गया है सिर्फ हमारे भारत देश के हद तक बाकी। अब भारत देश में भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कितने बचे हुए हैं? परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो जो हमारे SC ST OBC जो भाई है उनमें अक्सरियत ऐसी है जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। उनमें भी अक्सर या तो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं और आदिवासी है, उनके अलावा लिंगायत समाज है और भी बहुत सारे समाज है, सिख समाज है, ऐसे भी बहुत सारे समाज है जो हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हैं। वो अपने आप को ऑफिशियली जो है हिंदू नहीं कहते हैं। तो जो बचे कुचे हैं उन्हीं में से, जो बचे कुचे हैं, जो थोड़े बहुत बच गए हुए हैं, उन्हीं में से ये नरसिम्हा आनंद के जैसे लोग और भी बहुत सारे जो इस्लाम और मुसलमानों को गालियाँ देने वाले हैं, ये वही लोग हैं। इनको एकदम ऐसी आग लगी हुई है अंदर से, ऐसी जलन और हसद है कि एक ज़माने में हमारा धर्म इतना बड़ा हुआ करता था, सिकुड़ते सुकुड़ते अब वो सिर्फ भारत की हुदूद तक महदूद होकर रह गया है। तो इसलिए अब क्या किया जा सके, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी दिल के अंदर से जो दुश्मनी है वो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? गालियाँ दो, नौज़ बिल्लाहि मिन दालिक, बुरा भला बोलो, वसीम रिजवी के जैसों को खड़े करो कुरान पे एतराज़ के लिए। दूसरा क्या कर सकते तुम? क्योंकि तुम्हारे पास लॉजिकल कोई चीज़ नहीं है, लॉजिकल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि देखो, जो इंसान, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो दलील से बात करने वाला होता है ना भाई, अगर क्या नाम है उसका, नरसिम्हा आनंद को किसी चीज़ पे इस्लाम के एतराज़ है तो आप हमको मुनाजरे का चैलेंज करो, हम आपके साथ बैठेंगे, आपको समझाएंगे कि भाई देखो ये आपके जहन में गलत कंसेप्ट है, ये ऐसा नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो इतनी साफ़ सुथरी और इतनी पाक है, हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। और अगर हम भी आपके ऊपर एतराज़ करने को आ जाए, हमारे पास में भी एतराज़ करने के लिए कम बातें नहीं है, लेकिन हम वो लेवल पे नहीं आना चाहते, वो उतने नीचे लेवल पे नहीं आना चाहते और नीचे गिर के आपसे बात नहीं करना चाहते। तो इसके लिए उनको इस तरीक़े से बात नहीं करना है, डायरेक्ट गाली गलौज से, और जो है ज़बरदस्ती का अपनी भड़ास निकाल के, यानी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी। तो कैसा है ये? इसीलिए है मैंने जो अभी शुरुआत जहाँ से किया था कि मैं बताऊँगा इन लोगों को के दिलों में ये जो बुग़्ज़ है, ये जो दुश्मनी है, वो सिर्फ़ इसीलिए है कि इस्लाम धर्म का विस्तार इतना क्यों हो गया और हम क्यों सिकुड़ते सुकुड़ते इतने ही रह गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के मज़हब का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के धर्म के जो बड़े लोग हैं, यानी जो उनके गुरु है या जिनको लोग मानते हैं, हम अदब से उनका नाम लें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी जैसे मैंने मिसाल दिया कि चलो मलेशिया 100% मुसलमानों का मुल्क हो गया, उसके बावजूद उस मलेशिया के अंदर दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए इतना रिस्पेक्ट है। मलेशिया में मैं जो बताया ना आपको, 300 किलो सोना चढ़ा हुआ है लॉर्ड मुरुगन के स्टैच्यू पे, मैं देख के आया हूँ वहाँ पे। उसके अलावा कुआलालंपुर शहर में आपको जो है ना बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, हमारे भारत के मंदिर जो दक्षिण भारत में है वैसे मंदिर है वहाँ पे, नटराजन वगैरह के। उसके अलावा आज दुबई आप चले जाइए, किसी भी इस्लामी देश के अंदर आप चले जाइए, वहाँ पे हर धर्म के मानने वालों को बिल्कुल परमिशन नहीं है। ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं अपने इस्लामी देशों की तारीफ़ कर रहा हूँ, बल्कि एक हिंदू बहन है जो जॉब करती है दुबई के अंदर, उसका मैं जो है एक वीडियो देख रहा था, वो बता रही थी कि इस मुल्क में जो रिस्पेक्ट है, यहाँ पे आप धर्म की बात नहीं कर सकते। अगर गलती से भी किसी मुसलमान ने धर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और तुमको अगर ये बोल दिया कि तुम तो ये धर्म के हो और तुम तो वैसे हो, तो इमीडिएटली अगर आप कॉल करते हैं पुलिस आएंगी और उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई की जाएंगी। यानी उस मुल्क में दूसरे मज़हब के मानने वालों को भी इतना उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, क्योंकि इस्लाम इसी चीज़ की तालीम देता है कि लोगों के साथ प्यार बरतो, लोगों के साथ मोहब्बत बरतो, किसी के दूसरे के मज़हब को गाली मत दो, उसको बुरा भला मत कहो। इस्लाम तो इस चीज़ की तालीम देता है। इसीलिए आज आप देखेंगे दुबई में आपको लाखों हिंदू एकदम सुकून आराम से, बल्कि डेवलप हो रहे हैं, वो करोड़पति बन रहे हैं, वहाँ बिजनेसेस करते हुए आपको मिल जाएंगे। सऊदी अरब में मिल जाएंगे, दूसरे जो मुल्क है बहरीन, ओमान, कतर वगैरह, उनके अलावा मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, किसी भी मुस्लिम मुल्क में आप जाइए, आपको वहाँ पे करोड़ों हिंदू रहते हुए मिलेंगे जिनको उन मुल्कों की गवर्नमेंटों ने कम्प्लीटली सिक्योरिटी दी हुई है
क्योंकि वहाँ के लोकल लोग वो ख़ुद इतने ओछे और इतने नीच नहीं हैं कि दूसरे के मज़हब के ऊपर कुछ इस तरीक़े से जो है कमेंट करे जिससे दूसरे के जज्बात को ठेस पहुँचे। ये मुसलमानों के अखलाक है हमारे नरसिम्हा आनंद जी। तो आपसे यही कहना चाहूँगा और तमाम सुनने वालों से भी कि देखो, अपनी भड़ास निकालने के लिए दूसरे के धर्म पे कीचड़ उछालना, बुरा बोलना या उनको गाली देना, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कीचड़ आपके ऊपर आके गिरेगा, गाली आपको ही पड़ेगी, उनको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से रत्ती बराबर भी उनकी शान में कमी नहीं आएगी, बल्कि आज पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट नाम अगर कोई है तो वह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सबसे ज़्यादा बच्चों के अगर नाम है तो वह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। ये लॉजिकल फैक्ट है। तो इसके लिए और मुसलमानों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि इस तरीक़े के जो जहरीले लोग हैं हम इनसे मुलाकात करें, इनको हमारे नबी की सीरत बताए और इनको समझाए और कोशिश करें और अल्लाह से दुआ भी करें कि ऐ अल्लाह ऐसे लोगों के दिलों में तो इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे नबी की सीरत जानने का इनके अंदर शौक़ और ज़ौक़ पैदा फरमा, ताकि ऐसे लोगों को भी हिदायत मिल सके। क्योंकि नरसिम्हा आनंद से भी ज़्यादा जहरीले लोग खुद अल्लाह के नबी के ज़माने में थे, जो आपके सामने आपको गालियाँ देते थे, बुरा भला बोलते थे, आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे। उसके बाद भी आप उनकी हिदायत के लिए दुआ करते थे। तो हमारा भी काम यही है, हम ऐसे लोगों के लिए भी हिदायत की दुआ करें और कोशिश करें उनसे मिलकर उनको अल्लाह के नबी की सीरत पहुंचाने की और बताने की और उनके जहन में जो गलत फहमियाँ वग़ैरह है उसको साफ़ करने की। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे प्रैक्टिकल चल कर दुनिया को ये पैगाम देने वाला बनाएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी और उनके मानने वालों की जो ज़िंदगी है ये चलता फिरता एक नमूना है जिसको देखकर लोग ईमान में और इस्लाम में दाखिल होने वाले बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।